नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल के कुछ ऐसे टर्म्स जिनको कि सुन के आप लोग पता लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर डिश के अंदर क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा इंडियन डिश के बारे में, मैं बोलता हूं मखनी। मखनी मैं एक टर्म लेता हूं, तो मखनी सुन के आप पता लगा पाओगे। अगर दाल मखनी बोल रहा है तो दाल मखनी के अंदर हमारा ढेर सारा बटर होगा, क्रीम होगा, घी होगा। ठीक है, अगर कोई बोलेगा मुर्ग मखनी तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया चिकन के साथ मुझे ढेर सारा बटर मिलने वाला है, मुझे यहाँ पे घी मिलने वाला है, क्रीम मिलने वाला है। सब्ज मखनी अगर कोई बोलेगा या पनीर मखनी कोई बोलेगा तो आप समझ जाओगे इस मखनी वर्ड से कि आपको क्या मिलने वाला है। उसी प्रकार से कॉन्टिनेंटल के अंदर भी ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनको कि आप सुन के आप पता लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर डिश में क्या आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको और ज़्यादा कॉन्टिनेंटल के बारे में डेप्थ में यहाँ पे नॉलेज मिले। वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा एक हमारी ऐप है, मेरी खुद की अपनी ऐप है IHM गुरुकुल, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, एक शेफ हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो आपके मोबाइल में वो ऐप होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि इस ऐप के द्वारा आप अपने स्किल्स को सुधार सकते हो, साथ साथ आपको वहां पे जॉब्स की भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो देर किस बात की है, अभी जाके ही आपको डाउनलोड कर लेना है, बट पहले वीडियो को आपको पूरा जरूर देख लेना। सबसे पहली टर्म मैं यहाँ ले रहा हूं वो है मेरी क्रेसी। ठीक है, अब क्रेसी का मतलब क्या होता है? कैरेट। ठीक है, अब कैरेट से रिलेटेड अगर कोई डिश है, अगर उसमें क्रेसी यूज हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर कैरेट यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ क्रीम ऑफ क्रेसी, तो वो आपके कैरेट का ही सूप होने वाला है। सॉटेड क्रेसी, तो आपको पता लगेगा कि भैया इसमें जो हमारे सॉटेड कैरेट, हम लोग जो बुकेतर वेजिटेबल बोलते हैं, कैरेट आपको मिलने वाला है। या मैं बोलता हूं आपको क्रीम आला क्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रीम के साथ हमारा जो, या व्हाइट सॉस के साथ हमारे कैरेट हमको मिलने वाले हैं, तो क्रेसी मतलब कैरेट। सेकंड जो मेरी टर्म है यहाँ पे वो है मेरी दुबेरी। दुबेरी का मतलब क्या होता है? मेरे कॉलीफ्लावर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? फूल गोभी। अब दुबेरी के अगर आप लोगों ने जैसे कॉन्टिनेंटल में काम किया होगा या आप स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा क्रीम ऑफ दुबेरी, मतलब क्रीम, और दुबेरी मतलब यहाँ पे गोभी का सूप। तो क्रीम ऑफ दुबेरी एक सूप है, ठीक है, किसका? हमारे गोभी का। मैं बोलता हूँ सॉटेड दुबेरी। ठीक है, या मैं बोलता हूँ हमारा बेक्ड दुबेरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो कॉलीफ्लावर को व्हाइट सॉस में डाल के, चीज डाल के उसको वहां पे बेक कर रहे होंगे। थर्ड टर्म मेरी यहाँ पे आती है वो है मेरी फ्लोरेंटाइन। और फ्लोरेंटाइन बहुत ही फेमस है। फ्लोरेंटाइन का मतलब होता है मेरा स्पिनच, मतलब पालक। अब चिकन फ्लोरेंटाइन मतलब कि चिकन होगा, चिकन के साथ स्टफ्ड क्या होगा? मेरा पालक होगा। ठीक है, फिश आला फ्लोरेंटाइन, फिश के अंदर स्टफिंग होगी किसकी? मेरे पालक की, चाहे रोलाड होगा या मैं स्टफ्ड जो हमारी फिश होगी उसका पेट काट के उसके अंदर हम लोग पालक डाल देंगे। ठीक है, या मैं बोलूंगा पास्ता आला फ्लोरेंटाइन, या जैसे कोई पास्ता होगा उसके अंदर मेरा क्या होगा? मेरा पालक होगा। तो फ्लोरेंटीन जहां भी यूज होगा मतलब कि उसके अंदर पालक का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टर्म है वो मेरी है होंग्राइज। होंग्राइज का मतलब होता है पेपरिका। अब पेपरिका मतलब हमारे जो बेल पेपर होते हैं, जो लाल वाली बड़ी मोटी शिमला मिर्च होती है, उसके सुखा के उसके बीज से और उससे एक पाउडर बनाया जाता है। ये किसी भी प्रकार की हमारी स्पाइसी नहीं होती है, बट इसका बहुत ही अच्छा कलर आता है अगर आप कुकिंग करेंगे, और माइल्ड स्वीट इसका फ्लेवर होता है। अब जैसे एक हमारी बहुत ही फेमस डिश है हमारी लैम होंग्राइज, तो वहां पे जो लैम का स्ट्यू बनाया जाता है और उसके अंदर हमारे जो पेपरिका का पाउडर को जो यूज किया जाता है। चिकन होंग्राइज हमारा यहाँ पे एक आइटम भी होता है जो कि चिकन से हम लोग बनाते हैं। तो होंग्राइज किसको डिनोट करता है? हमारे पेपरिका को और हमारे बेल पेपर। इसके बाद मेरी नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी इंडियाना। इंडियाना किसको डिनोट करता है? मेरे करी पाउडर को और मेरे राइस को। तो कोई एक डिश है जिसमें कि इंडियाना शब्द का यूज करा है, चिकन विद इंडियाना या चिकन आला इंडियाना, तो उसके अंदर क्या होगा? मेरा चिकन होगा, या ग्रिल्ड चिकन विद इंडियाना होगा तो ग्रिल्ड चिकन होगा, और वहां पे मेरी एक करी की सॉस बन रही होगी। अब ये करी की सॉस हो सकता है कि वलूते और करी पाउडर को मिक्स करके बनाई होगी, साथ साथ यहाँ पे मेरा राइस भी वहां पे दिया जा रहा होगा। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी लियोनिस। लियोनिस किसको डिनोट करता है? मेरे अनियन को। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बहुत ही फेमस डिश है आलू की, लियोनिस पटेटो। तो इसमें क्या होता है? जो हमारे आलू होते हैं और हमारे प्याज होते हैं उनको राउंडल्स में काट लिया जाता है और साथ में लगाकर बटर वटर डाल के सीजनिंग वगैरह करके उनको ओवन से बोलूंगा। तो चिकन की कोई डिश होगी, सॉटेड होगा या फिर बेक्ड होगा, बट उसके अंदर ढेर सारा वहां पे मेरा ऑनियन और जो हर्ब्स का यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी जार्डनियर।
अब जार्नियर के अंदर क्या होगा, मेरी वेजिटेबल होंगी या मेरी गार्डन वेजिटेबल, जैसे मेरे कैरेट हो गए, पार्टनरशिप हो गए, ठीक है, तो ये सारी हमारी चीजें, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ मेरा पास्ता जार्नियर, तो पास्ता जार्नियर के अंदर क्या होगा, ठीक है, इसमें लीक्स भी हमारा आएगा, तो पास्ता होगा, सॉटेड होगा और साथ में ये वेजिटेबल्स यूज होंगी, या मेरा टमाटो जार्नियर पास्ता, तो टमाटो सॉस होगा, एक पास्ता होगा और ये सारी की सारी वेजिटेबल्स उसके अंदर मेरी डाली जाएंगी सॉस के अंदर। नेक्स्ट अब मैं ले रहा हूं वो है मेरी यहाँ पे मैरीलैंड। मैरीलैंड बोले तो एक चिकन मैरीलैंड मेरी डिश होती है, बट मैं डिश को साइड में रखता हूं, बट जहां भी मैरीलैंड का यूज होगा तो वहां पे यूज होंगे हमारे क्रॉकेट्स, ठीक है, जो छोटे छोटे क्रॉकेट्स हो गए हमारे, बनाना हमारे वहां पे यूज होगा, बेकन हमारा वहां पे यूज। नेक्स्ट टर्म है मेरी वो है मिलानेस। अब मिलानेस के अंदर क्या होता है, मेरा पास्ता, ठीक है, स्पैगेटी होता है, यहाँ पे मेरा हैम होता है, मेरा मशरूम होता है, ठीक है, और मेरी टंग टंग जो ऑक्स की टंग होती है वो होती है, ठीक है। अब इन सब के मिक्सचर को अगर आप जहां भी देखेंगे तो वहां पे मिलानेस, तो चिकन होगा, ग्रिल्ड चिकन होगा या बेक चिकन होगा, तो जिसके साथ हम लोग क्या सर्व कर रहे होंगे, हम लोग स्पैगेटी सर्व कर रहे होंगे। उसके सॉस होगा, सॉस के अंदर हमारा हैम भी होगा, हमारा क्या होगा वहां पे जो टंग होता है वो भी हमारा यहाँ यूज हो रहा होगा, और साथ साथ मशरूम का भी उसके अंदर यूज किया जा रहा होगा। तो मेरी नेक्स्ट टर्म है वो है मेरी परमेंतियर। अब परमेंतियर का मतलब क्या होता है, मेरे आलू और पटैटो परमेंतियर भी एक मेरी डिश है, जिसमें कि हम लोग जो पटैटो है उसको डाइस काट लेते हैं, उसको हाफ ब्लांच करके उसके बाद उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई कर लेते हैं, और साथ में उसके ऊपर सॉल्ट पेपर और जो पार्सले डाल के हम लोग सर्व कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ मेरी फिश परमेंतियर है तो फिश होगी, ग्रिल्ड होगी, बेक्ड होगी, बट आलू जरूर साथ में आएंगे, ठीक है। मैं चिकन बोल रहा हूँ तो चिकन तो ये रहेगा, साथ में मेरा क्या आएगा, मेरे आलू भी उसके साथ में वहां पे। तो परमेंतियर का मतलब होता है मेरे यहाँ पे फ्राइड पटेटो। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टाइम ले रहा हूँ वो है मेरी सेंट जर्मन। अब सेंट जर्मन का मतलब क्या होता है, मेरे ग्रीन पीस या हरे मटर। अब आपने सूप सुना होगा, बड़ा फेमस सूप है, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने इस सूप का जरूर बनाया होगा, जरूर उसके बारे में सुना होगा कि भैया सेंट जर्मन सूप। अब सेंट जर्मन सूप क्या होता है, हमारे ग्रीन पीस का सूप होता है। वहीं अगर सेंट जर्मन चिकन होगा तो वहां पे ग्रीन पीस की प्योरी का यूज किया जा रहा होगा, या ग्रीन पीस को स्टफ किया जा रहा होगा हमारे चिकन के अंदर। अब मैं नेक्स्ट टर्म ले रहा हूं जो है मेरी वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन के अंदर हम लोग यूज करते हैं वो होते हैं मेरे स्वीट कॉर्न। अब मान लीजिए एक डिश है जिसका कि नाम है मेरा बेक्ड वेजिटेबल वॉशिंगटन, तो वॉशिंगटन के साथ क्या होगा, तो बेक वेजिटेबल तो होगी होंगी, बट यहाँ पे उसके अंदर स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, या मैं बोलता हूँ एक सूप है, ठीक है ना, क्रीम ऑफ वॉशिंगटन, तो जिसके के अंदर हमारा जो यूज किया जा रहा होगा हमारे स्वीट कॉर्न का यूज उसके अंदर किया जा रहा होगा। अब मैं लास्ट टर्म ले रहा हूं जो है मेरी निश्वा। निश्वा अगर आप देखा होगा एक फिश का सैलेड है हम लोग बनाते हैं, और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ निश्वा को अगर मैं लेता हूँ तो वहां पे क्या यूज किया जाएगा, वहां पे यूज किए जाएंगे हमारे एग्स, हमारे यूज किए जाएंगे हमारे लेट्यूस, हमारे यूज किए जाएंगे टमाटो, हमारे यूज किए जाएंगे बीन्स, हमारी यूज की जाएंगी। तो ठीक है, तो ये कुछ आइटम्स है जो कि निश्वा के अंदर यूज किए जाते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे इंग्रेडिएंट यूज करना। तो होपफुली आप लोगों को आज कॉन्टिनेंटल की टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा, और इनको देख के आप किसी भी डिश के बारे में पता लगा लेंगे भैया डिश के अंदर है क्या। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से जरूर लिखिएगा, बाकी ऐप को आपको डाउनलोड करना ही करना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।